दुबई में कथा सुनने गए जोधपुर के श्रद्धालुओं की वापसी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। कुछ श्रद्धालु फ्लाइट से जोधपुर पहुंच रहे हैं तो कुछ यात्री दिल्ली से रेल और बस के जरिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। दुबई में अचानक हालात बिगड़ने और फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कई दिनों तक करीब 120 लोग वहां फंसे रहे। अब धीरे धीरे सभी लोग अपने घर लौट रहे हैं। दुबई से लौट रहे श्रद्धालुओं का उनके परिजन जोधपुर एयरपोर्ट पर फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। दरअसल जोधपुर के रामद्वारा सूरसागर के महाराज अमृत राम की ओर से 23 से 28 फरवरी तक दुबई में कथा का आयोजन किया गया था। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके साथ दुबई गए थे, लेकिन कथा समाप्त होने के बाद जब श्रद्धालु दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो अचानक हालात बदल गए। उसी दौरान ईरान की ओर से दुबई पर हमले की खबरों के चलते फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और यात्रियों को वापस होटल भेज दिया गया। दुबई में अचानक हालात बिगड़ने और फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कई दिनों तक करीब 120 लोग वहां फंसे रहे। अब धीरे धीरे सभी लोग अपने घर लौट रहे हैं। जोधपुर के रामद्वारा सूरसागर के महाराज अमृत राम की ओर से 23 से 28 फरवरी तक दुबई में कथा का आयोजन किया गया था। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके साथ दुबई गए थे, लेकिन कथा समाप्त होने के बाद जब श्रद्धालु दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो अचानक हालात बदल गए। उसी दौरान ईरान की ओर से दुबई पर हमले की खबरों के चलते फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और यात्रियों को वापस होटल भेज दिया गया। करीब 120 श्रद्धालु कई दिनों तक दुबई में ही रुके रहे। इस दौरान वहां रहने वाले भारतीय समुदाय और माहेश्वरी समाज ने भोजन और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग किया। कथावाचकों के मुताबिक वहां हालात उतने खराब नहीं थे जितना बताया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से यात्रियों को रोका गया था। बाद में व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य हो गई। सरकार की तरफ से केवल आश्वासन आया था, अशोक जी का भी फोन आया था, सोलंकी साहब का भी फोन आया था, अपने गजेंद्र सिंह जी का भी फोन आया था, लेकिन उनकी तरफ से सुविधा कुछ नहीं मिली, केवल आश्वासन। हमारे उधर माहेश्वरी समाज, माली समाज, जहांगीर समाज, हर राजपूत, राजपुरोहित उनकी तरफ से फुल सुविधाएं दी थी। वहाँ की सरकार का कुछ नहीं था। अब दुबई में कुछ नहीं था, केवल आबू धाबी में था, रहना और खाना फ्री था। दुबई में कुछ नहीं था। क्या हिंदुस्तानियों ने आपकी मदद की? बिल्कुल हिंदुस्तानियों ने मदद की है, लेकिन वो सब अपने आश्वासन के माध्यम से की है। मैं यहाँ भारत के जितने लोग हैं जो हम सब के प्रति भाव दिखा रहे थे, उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन सबको हमारे पूरे ग्रुप की चिंता थी, सनातन धर्म के इस भगवे की चिंता थी, तो उनका आभार करता हूँ। दूसरा आभार आप सब न्यूज वालों का करता हूँ, जिन्होंने केवल हमारी नहीं, भारत के जितने वासी वहाँ पर फंसे हैं या वो इस परिस्थितियों में, उनकी बात को सबके सामने रखा। आप सबका आभार, विशेष रूप से आभार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिनकी कृपा से हम लोग ऊर्जावान बना रहे। सवाल ये कि जिस तरह आप जो साथ में श्रद्धालु आए हैं, वो लोगों ने हमें ये कहा है कि हमारी किसी तरह की मदद नहीं हुई, हम लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया। टूर पैकेज वाले ने भी हमारे साथ धोखा किया। नहीं, धोखा नहीं किया। वो ऐसा था कि टूर पैकेज की 28 तारीख तक वो जो बात थी, और वहाँ जो यहाँ सब लोग अपना अपना खर्चा मैनेज करके चले थे, तो उनको जितना टूर पैकेज वालों को दिया था वो 28 तारीख तक था। उसके बाद वो सेल्फी करना था, ये तो दिखती बात थी। हालांकि यात्रियों का आरोप है कि जिस टूर ऑपरेटर के जरिए बुकिंग करवाई गई थी, उसने संकट के समय कोई खास सहयोग नहीं किया। दुबई से भारत लौटने के लिए भी यात्रियों को अलग अलग रास्ते अपनाने पड़े। किसी को कोच्चि तो किसी को अहमदाबाद की फ्लाइट मिली। वहां से कुछ लोग जयपुर और दिल्ली होते हुए जोधपुर पहुंचे, जबकि कुछ अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए लौट रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि भारत लौटने के बाद जोधपुर तक का किराया भी काफी महंगा देना पड़ा। जो टिकट सामान्य तौर पर 6,000 रुपये का होता है, उसके लिए 12 से 15,000 रुपये तक देने पड़े। अब गए थे 23 तारीख को, और टूर वहाँ अच्छा ही था उनका, बढ़िया एकदम टूर पूरा हुआ कंप्लीट। वापस बैग पैक करके निकल रहे थे, तो रास्ते में बताया कि एयरपोर्ट बंद हो गया है, तो फिर फ्लाइट भी डिले हुई। अब वापस आ रहे, कल आए थे कोच्चि से, अब यहाँ आ रहे हैं दिल्ली होके जोधपुर आ रहे हैं। क्या बताया गया था वहाँ एयरपोर्ट बंद? तो जो बताया कि युद्ध के कारण बताया कि भाई बंद हो गया है। कितने का पैकेज था? पैकेज लमसम होगा 80-90 के आसपास। मेरे 2 जने हैं, मम्मी पापा है, और भी आस पड़ोस में अंकल वगैरह है, वो भी साथ।
फिलहाल जोधपुर लौटने का सिलसिला जारी है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में सभी श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। यात्रियों का आरोप है कि जिस टूर ऑपरेटर के जरिए बुकिंग करवाई गई थी उसने संकट के समय कोई खास सहयोग नहीं किया। दुबई से भारत लौटने के लिए भी यात्रियों को अलग अलग रास्ते अपनाने पड़े, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अपनों के बीच पहुंचकर अब श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। उनके परिवार वालों की भी चिंताएं अब खत्म हो गई हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।